हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनराज दहिया स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का श्री श्याम क्लासेस एक नए यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण आपके कक्षा 10वीं में पूछा जाता है और 12th में पूछा जाता है। और जो भी आप राजस्थान में सीटी की भी तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज हम बात करेंगे लिंग निर्धारण के बारे में। जो भी छात्र 10वीं पढ़ते हैं, 12वीं पढ़ते हैं, साइंस है उनके पास, उनके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप साथ में नोटबुक उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाते रहिए। आपके इस क्लास से एक ही क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा लिंग निर्धारण टॉपिक में से। ठीक है, देखो लिंग निर्धारण क्या होता है। हम इसमें पक्षों का भी लिंग निर्धारण पढ़ेंगे, मानों में भी लिंग निर्धारण पढ़ेंगे और बहुत सारे कीटों में भी लिंग निर्धारण पढ़ेंगे। लिंग निर्धारण इंग्लिश में कहते हैं सेक्स डिटरमिनेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण को सेक्स डिटरमिनेशन। जो आपकी क्लास बता दे तो किसके लिए फायदेमंद है? क्लास 10th और क्लास 12th जिनके पास साइंस है और जो 10वीं की साइंस है, यह टॉपिक है आपका लिंग निर्धारण। ठीक है, और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलते फिर। देखो इतिहास क्या कहता है लिंग निर्धारण के बारे में। पहले इतिहास की सुनते हैं हम। मेरे साथ नोट्स बनाते रहिए, बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है ये। और मैं 100% दावा करता हूँ ये क्लास से आपका लिंग निर्धारण से रिलेटेड जो भी डाउट है मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, अपने तमाम मित्र को, दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आसानी से पढ़ पाए फ्री में। ठीक है, देखो इतिहास इतिहास क्या कहता है। देखो सर्वप्रथम मेरे साथ नोटबुक में नोट्स बनाते रहिए। नोट्स नहीं बनाओ तो चलेगा, आप समझ लीजिए। नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, सर्वप्रथम हैकिंग। हैकिंग क्या है? एक साइंटिस्ट है, यानी कि वैज्ञानिक है। हैकिंग नामक हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने, यानी कि वैज्ञानिक इंग्लिश में कहते हैं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक ने हैकिंग नामी वैज्ञानिक ने कीटों में, यानी कि इंसेक्ट, कीटों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो 10th में आए बच्चों उनके लिए थोड़ा बेसिक से चल रहा हूं मैं, और जो 12वीं में आए उनके भी बेसिक चल रहा हूँ। सभी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है लिंग निर्धारण। जो भी तैयारी करे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उनके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो कीटो, देखो सर्वप्रथम हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने कीटों में एक्स बॉडी यानी कि काय, बॉडी को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? काय यानी कि शरीर। एक्स काय यानी कि शरीर। हाँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं काय। आप समझ लोगे आसानी से। काय, काय मतलब बॉडी का पता लगाता है, पता लगाना, पता लगाना या लगाता है, लगाना। ठीक है, तो आपको पूछ लिया जाए कि लिंग निर्धारण की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने कीटों में, यानी कि इंसेक्टा में एक्स काय बॉडी की पहचान की थी। ठीक है, यानी कि पता लगाया था। अब देखो क्या होता है, एक पॉइंट बना के लिखिए मेरे साथ में। एक्स काय यानी कि बॉडी, एक्स काय, एक्स काय को बाद में क्या कह दिया हैकिंग ने? एक्स काय को बाद में एक्स क्रोमोसोम कहा। पहले तो बॉडी का, पहले तो हैकिंग ने एक्स को बॉडी का, उसके बाद हैकिंग ने क्या कह दिया? एक्स कारक को क्या कह दिया? एक्स कारक को कह दिया क्रोमोसोम, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। हिंदी में लिख देता हूं ताकि आप आसानी से समझ सके। गुणसूत्र और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्रोमोसोम, दोनों साथ में लेकर चल रहा हूं। कुछ कुछ हमारे यहाँ इंग्लिश के विद्यार्थी जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो जो भी है। हाँ, कहा गया, ठीक है, क्रोमोसोम कहा गया है। एकदम बेसिक से चल रहा हूँ, एकदम बेसिक से, कोई जल्दबाजी नहीं, आसानी से एकदम बेसिक से, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपके आगे काम आएगा। लिंग निर्धारण टॉपिक आपके मेंशन है तो सिलेबस में। ठीक है, अब बात करते हैं जंतु में। जंतु का मतलब होता है एनिमल। जंतु को लिख देता हूँ इंग्लिश में एनिमल। एनिमल सारे आपके जंतु आ जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट बनाकर क्रोमोसोम। क्या बात करूं? क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र लिख दूं या ऐसे क्रोमोसोम पड़े रहने दो?
चलो इतना तो आप समझ चुके हो क्रोमोसोम। एक तो होता है एलिंग यानी कि एक्स एक्सुल, एलिंग मतलब एसेक्सुअल क्रोमोसोम, क्रोमो क्रोमोसोम, ठीक। और एक होता है लिंग क्रोमोसोम यानी कि सेक्स सेक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। देखो ये क्या होता है, एलिंग क्रोमोसोम की बात करूं, इसकी परिभाषा क्या होती है, कायिक यानी कि बॉडी, कायिक कायिक लक्षणों का नियंत्रण, यानी कि जो बॉडी से रिलेटिव लक्षण होते हैं ना, इफेक्ट, उसका कंट्रोल कौन करता है, ए लिंग क्रोमोसोम यानी कि एसेक्सुअल क्रोमोसोम, ठीक है। इंग्लिश की बात करूं तो कायिक लक्षणों का नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करता है, कौन करता है, ए लिंग क्रोमोसोम, किसमें, जंतु में, किसमें, जंतु में। ऐसे पूछ लिया जाए तो आपको उत्तर करके आना है आसानी से। और नर नर एवं मादा, मादा मतलब फीमेल, क्या लाडले, फीमेल, नर एवं मादा में एक समान, नर एवं मादा में एक समान देखने को मिलते हैं, एक समान, ठीक है। और लिंग क्रोमोसोम की बात करूं तो लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, जो लिंग क्रोमोसोम है तो वो लिंग निर्धारण क्या करेगा, योगदान, मतलब ये लड़का है या लड़की है उसका पता लगाता है। सारे डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, सारे डाउट जो भी आपके मन में लिंग निर्धारण रिलेटेड डाउट डाउट है, कंफ्यूजन है, सारा इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। देखो नर और मादा अलग अलग होता है, आपको पता ही है, एकल तो होता नहीं है, एकल होता है वो किन्नर हो जाता है। नर यानी कि मेल, नर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेल, और फीमेल यानी कि मादा, महिला कह सकते हो आप, औरत कह सकते हो, मादा में अलग अलग होते हैं क्रोमोसोम, अलग अलग बताऊंगा कौन से होते हैं, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग लिख देता हूँ, ठीक है, अलग अलग होते हैं। अब हम बात करेंगे, इतना आपको अच्छी तरीके से समझ आया, इतना मैंने क्या समझा आपको, देखो लिंग निर्धारण हमारा टॉपिक चल रहा है, कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी लाभदायक है। देखो इतिहास क्या कहता है, सर्वप्रथम हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने कीटों में यानी कि इंसेक्टा, जैसे कीड़ा है, मकोड़ा है, जो भी कीट देखते हो आप कीटों में, एक्स बॉडी एक्स बॉडी का पता लगाना, ठीक है। उसके बाद हैकिंग ने क्या कह दिया, एक्स काय को बाद में एक्स यानी कि एक्स क्रोमोसोम कहा, किसने, हैकिंग ने, हैकिंग ने कहा, ठीक है। अब बात करते हैं हम जंतु की, यानी कि एनिमल, जैसे शेर है, बकरी है, जो भी जंतु है, ठीक है, उसमें क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र ए लिंक यानी कि एसेक्सुअल क्रोमोसोम, इसमें कायिक लक्षणों का नियंत्रण करता है, कौन करता है। अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि जंतु में कायिक कायिक क्रोमोसोम का नियंत्रण कौन करता है, यानी कि कायिक लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है जंतु में, ए लिंग क्रोमोसोम यानी कि इंग्लिश में कहूं एसेक्सुअल क्रोमोसोम। और लिंग क्रोमोसोम होता है लिंग निर्धारण में योगदान देता है, और नर और मादा में अलग अलग प्रकार के लिंग निर्धारण यानी कि लिंग क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। इतना आपको समझ आया, तो अब चलते हैं आगे। अब चलता है मेरे दोस्त आगे, बहुत ही बेसिक से आपको हाई लेवल के क्वेश्चन भी आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा दूंगा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2027 में आप ही टॉपर हो, 10वीं में 12वीं में, चाहे वो आर्ट सब्जेक्ट हो चाहे साइंस हो, एकदम बेसिक से। हाँ, अब बात करता हूँ लिंग निर्धारण, लिखा हुआ है यहाँ पे। एक तो होता है हमारा नर विषमता, क्या होता है, नर विषमता, नर विषम युग्मकता, युग्मकता, ठीक है। नर यानी कि नर की बात करूं तो ये हो गया आपका मेल, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे हो जाएगा आपका मादा, मादा विषम युग्मकता, विषम युग्मकता क्या क्या देखने को मिलती है ये भी हम देखेंगे। देखो मादा में तो आपको पता है, आप पढ़ते आए हो कि मादा में एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, क्या पाया जाता है लाडले, एक्स एक्स क्रोमोसोम। और नर में यानी कि जो मेल होता है, लड़का होता है, लड़के में पाया जाता है एक्स वाई क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं ना। आप पढ़ते आए हो ठेर से, 8वीं पढ़ते आए हो, 8वीं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 8वीं 5वीं सबको पता है कि मादा में एक्स एक्स होता है और नर में एक्स वाई होता है, यह तो सभी को पता है।
अब देखो यहाँ पे बात करेंगे नर। नर के द्वारा नर के द्वारा प्रकार दो प्रकार नर के द्वारा कितने, दो प्रकार के युग्मक को, यानी कि गैमिट जाइगोट, सॉरी गैमिट, हाँ, युग्मकों का निर्माण क्या होता है, निर्माण, डेवलपमेंट में निर्माण। ठीक है, देखो नर की बात करें तो नर के द्वारा दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है, एक्स वाई। ठीक है, और फीमेल में सिर्फ एक्स एक्स होता है। ठीक है, सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं मेरे दोस्त, यानी कि एग्जाम्पलर आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछा जाता है। देखो मानव, मानव मतलब ह्यूमन, क्या हो जाएगा, ह्यूमन, यानी कि होमोसेपियंस, आधुनिक मानव का नाम है ये। तो सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला, ठीक है। और कीट, कीट का मतलब होता है कीड़ा, मकोड़ा, जो भी है, इंसेक्टा, इंसेक्ट। ठीक है, ये तो है एग्जाम्पल नर विषम युग्मता, विषम युग्मता, जिसमें क्या होता है, नर के द्वारा दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन है, हम है, मानव, लड़का है, लड़की है। ठीक है, और जिसमें एग्जाम्पल आपका ड्रोसोफिला और मानव और कीट, इंसेक्टा, ये भी आपको उदाहरण के आधार पर पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे मादा के बारे में। देखो मादा में भी दो प्रकार के होते हैं। मादा, मादा मादा के द्वारा दो, मैं बात कर रहा हूं विषम युग्मता की, दो प्रकार के युग्मकों युग्मकों का निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण। हाँ, ठीक है, इसका उदाहरण देखूं तो आता है ब्रेड, यानी कि पक्षी लिख देता हूं हिंदी में, पक्षी। पक्षी में आपका मोर आ चुका है, मोर का आगे पढ़ेंगे लिंग निर्धारण। मोर है, कबूतर है, जो भी पक्षी है आसमान में उड़ते हैं, गगन में, नीले गगन में। तो यह बात करता हूँ मादा में विषम युग्मता। मादा, मादा के द्वारा दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है, एग्जाम्पल पक्षी। इतना आपको समझ आया। और कीट में आपको लिख लो कॉकरोच, क्या लिख लो, कॉकरोच। अभी आपको पता है ट्रेंडिंग में चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी। ठीक है, इतना आपको समझ आ चुका है। अब हम आगे देखेंगे, एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें तो अच्छी तरीके से पढ़ना है, टॉप करना है बोर्ड में, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। एक पॉइंट लिखिए मेरे साथ में, लिंग निर्धारण की विधिया। लिंग निर्धारण की विधिया यहाँ पे लिख देता हूँ, लिंग निर्धारण की विधिया, आप समझ लेना, लिंग निर्धारण की विधिया। देखो एक्स एक्स, ठीक है, एक्स वाई, लिंग, लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटरमिनेशन, इंग्लिश में ये तो होगा ना। और मादा में क्या होता है, एक्स एक्स मादा होती है, हाँ सर मादा होती है। और एक्स वाई क्या होता है, नर होता है, लड़का है। ठीक है, होता क्या है, नर विषम युग्मता, विषम युग्मता। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं एक्स 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 वाई क्रोमोसोम, फिर से, हाँ, लिंग निर्धारण। वापस वही तो देख रहे हैं हम, थोड़ा आपका डाउट अच्छी तरीके से क्लियर कर दूं। निर्धारण, जिसका एग्जाम्पल है मानव, मानव पढ़ा था हमने, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला। और क्या पढ़ा हमने, ये इसमें इतने भी पाया जाता है, ये पाया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके। और एक पॉइंट लिखिए नोट बनाकर, इनमें, हाँ, इनमें नर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, टाइप लिख दूं या प्रकार लिख दूं, एक ही बात है, प्रकार भी लिख देता हूं। इंग्लिश वाले बहुत है हमारे साथ स्टूडेंट, ज्यादातर साइंस में, कि शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु को इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, स्पर्म, स्पर्म बनता है, बनता है। ठीक है, देखो इनमें नर दो प्रकार के होते हैं, जिनमें शुक्राणु स्पर्म बनता है। ठीक है, और वाई क्रोमोसोम देखने को मिलता है, वाई क्रोमोसोम। ठीक है,
वाई क्रोमोसोम देखने बनता है, वाई क्रोमोसोम बनता है, ठीक है, बनता है, ठीक है। अब बात करूंगा मैं यहाँ पे थोड़ा ये मिटा दूं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको। हाँ, देखो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुरुष। पुरुष का मतलब नर हो गया, जैसे मैं हूं, ठीक है। इंग्लिश में लिख देता हूँ मेल। मेल कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 44 44 का जोड़ा होता है, 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम। इसको डब्बे में बंद कर दो, ठीक है, इसको डब्बे में बंद कर दो। और इसका चिन्ह कैसा होता है? आपने देखा होगा टॉयलेट पर ऐसा लिखा होता है, टॉयलेट बाथरूम पर, कि इसमें सिर्फ लड़के आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा होता है, ऐसे करके प्लस, ये तो होता है महिला। महिला लिख दो, लड़के लिख दो, औरत लिख दो, एक ही बात है। मादा लिख देता हूँ, ठीक है, फीमेल लिख देता हूँ, एक ही बात है। 44 प्लस एक्स एक्स है, ठीक है। और 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं इसमें भी। इसको भी डब्बे में पैक कर देता हूँ, इसको भी डब्बे में पैक कर दिया मैंने। अब देखो, एक यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, ठीक है। 22 प्लस वाई, 22 प्लस कितने होता है? 44 होता है। इतनी तो आपने मैथ पढ़ी होगी लाडले, ठीक है। और 22 यहाँ से निकाल दो, यहाँ से तो वाई निकल गया, तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से एक्स निकलेगा। ये क्या समझाने की बात है? बहुत इजी है ये। आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है ये इस टाइप का क्वेश्चन, फिर मत कहना। तो ये क्या होगा? शुक्राणु होगा भाई। नर में शुक्राणु पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? टेस्टिस में पाया जाता है। बस इतना बहुत है सर। फिर मानव जनन में क्या पढ़ोगे? सारा यहाँ पढ़ा दोगे तो 50% भाग होता है ना लाडले। 50 50 कितना हो गए? 100 हो गए। फिर इसका करेंगे हम मिलान, जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स और एक्स, जिससे क्या बन जाएंगी? गुड़िया रानी बन जाएगी, यानी कि लड़की बन जाएगी, गर्ल बन जाएगी। 50% पर, कितने परसेंट पर? 50% पर। और इसका जोड़ा हम देखो यहाँ पे देख लेते हैं हम थोड़ा, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। अर्धसूत्री विभाजन में यह अलग होता है। अर्धसूत्री मतलब आधे गुणसूत्र, अर्धसूत्री इंटरफेज, यानी कि अगुणित कह सकता हूं मैं, अगुणित, ठीक है, अगुणित। जिसमें 22 क्या होता है? सिर्फ एक्स होगा। अब आप ऐसे मत कहना, क्योंकि भैया आपने यहाँ तो वाई लगा दिया, 22 प्लस वाई क्रोमोसोम, और यहाँ पे आपने वाई प्लस एक्स, और यहाँ पे सिर्फ एक्स लग गया। तो भाई यहाँ पे एक्स एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स ले लेना, कॉमन लेना। कॉमन समझता है ना? तो मैथ में पढ़ी होगी तुमने, कॉमन, एक वर्ड कॉमन ले लो। तो हमने एक्स यहाँ पे ले लिया, ठीक है। कौन सी फेज में लिया? इंट्राफेज, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में। आपने कोशिका सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें सेल साइकिल डिवीजन के बारे में अच्छी तरीके से समझ सकते हो आप वहां से, ठीक है। वो भी क्लास देख के आ जाऊंगा बहुत जल्द, क्योंकि चैनल नया है तो बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। हाँ, ठीक है। तो 22 ले लो अंडाणु, मतलब यहाँ पे क्या होगा? अंडाणु ओवम होगा। अब ये भी मत कहना कि यहाँ पे अंडाणु लिख दिया है और यहाँ पे शुक्राणु लिख दिया। अरे भाई, मेल यानी कि लड़के में क्या पाया जाता है? शुक्राणु पाया जाता है। शुक्राणु के अंदर भी क्रोमोसोम होगा ना भाई। और मादा में अंडाणु पाया जाता है, ओवम पाया जाता है, तो अंडाणु लिखूंगा। यार क्या बात करता है तुम? तो इसका भी क्रॉस करा देता हूं मैं, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। एक्स इधर मिल गया एक, और इसका क्रॉस ऐसे करा देता हूँ। एक्स यहाँ पे आ गया एक, एक आ गया वाई। कौन सा वाई? ये वाई आ गया, ये वाई यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा मुंडा। मुंडा बदनाम हुआ, यानी कि लड़का, बॉयज, लड़का बन जाएगा। कितने परसेंट पर? 50% हो गया ना। 50-50, 50-50 मतलब किसी भी औरत के लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ उसका पति है, यानी कि पिता है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में जो जीव जन्म कैसे करते हैं, कक्षा 10वीं का चैप्टर है विज्ञान का, जहां से आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है कि लड़की होना लड़का होना कौन जिम्मेदार है? तो पिता जिम्मेदार है, क्योंकि पिता में एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, माता में एक्स एक्स पाया जाता है। माता तो सिर्फ एक्स देगी, बाकी एम भूमिका पिता की है। फिर भी हमारे समाज में ऐसी भ्रांतियां फैली है
कि इसके तो लड़का हो गया, ये तो ऐसी है वैसी है, लड़की हो गई, तो भाई उनको समझो जाकर, जिसके पास साइंस है समझो जाकर। तो इसके लिए तो पिता जिम्मेदार है। आप क्यों किसी औरत को टॉर्चर कर रहे हो, लड़की नहीं होने पर, लड़का नहीं होने पर। देखो सभी अपने जगह पर अच्छे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। कमा के तो हमें खुद ही खाना पड़ेगा, कमा के तो हमें खुद ही खाना पड़ेगा। तो ऐसी भ्रांतियां मत फैलाओ समाज में कि इसके लड़का है लड़की है। इसके लिए तो ये साइंस है एक तरह की। आप अलग अलग जगहों पर जाते हो, जो भी है, बात हम साइंस की कर रहे हैं। टॉपिक आगे, इसलिए आपको मैं थोड़ा बेसिक जनरल व्यवहारिक ज्ञान थोड़ा दे दिया आपको। ठीक है, तो लड़का बन जाएगा आपको यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ी मेंशन कर देता हूँ। माता, माता, माता के द्वारा, माता के द्वारा प्रत्येक, प्रत्येक संतान, संतान कह दूं या औलाद, औलाद तो कामरी कौन, संतान को कहते हैं ना हमारे घर में, औलाद कामरी कौन, क्रोमोसोम, औलाद तो कामरी कौन, क्रोमोसोम प्रदान किया जाता है। आगे ना बात, माता से तो संतान को सिर्फ एक्स क्रोमोसोम प्रदान किया जाता है लाड में, बाकी तो पिता से मिलता है। फिर भी माँ बहन को टॉर्चर किया जाता है, तेरे तो लड़का हुआ है लड़की हुआ है, अरे उनको इनकी क्या परेशानी है। ये तो सब साइंस, साइंस है ये तो किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, यदि पिता का वाई गुणसूत्र मिलता है तो लड़की बनती है। देखो यदि पिता का वाई क्रोमोसोम मिलता है तो क्या बनती है, लड़की, गुड़िया रानी बनती है। ठीक है, या आप मेंशन कर लो। अब हम चलते हैं आगे, हम कहा चलते हैं, आगे चलते हैं हम। बोरिंग तो नहीं हो रहे हो मेरे इस वीडियो से? बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं समझा सकेगा, कोई नहीं समझा सकेगा, कोई नहीं। अब तो थोड़ा ही रहा है हमारे पास। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, देखो हमने पढ़ लिया है मानव में लिंग निर्धारण। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको टाइम का पता ही नहीं चला, मेरे को पता है। मैं इतनी सरल भाषा में समझाता हूँ, मारवाड़ी भाषा में, क्योंकि हमारे साथ ज्यादा राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं और कुछ सीएटी वाले स्टूडेंट क्लास देखते हैं। देखो बात कर रहा हूं मैं मानव लिंग निर्धारण, मैंने आपको समझा दिया। अब पढ़ेंगे कीटों में, यानी कि कीड़ा मकोड़ा है नहीं, ये लिंग निर्धारण आपने पढ़ना है। हाँ, देखो एक्स, एक्स ये तो हो रहा था मादा में। अब इसके साथ लिख दो आप एक्स ओ, सॉरी जीरो। हाँ, देखो एक्स एक्स और एक्स ओ, ठीक है, थोड़ा मार्क। किटो में, किसकी बात कर रहा हूँ, किटो में, किटो में बात कर रहा हूँ मैं, किसमें, किटो में, यानी कि इंसेक्टा में। जैसे, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे टिड्डा, टिड्डा आप देखते हो घर में, टिड्डा, ये तो टीडा है भैया, टिड्डा, टिड्डा। कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच आ गया। तिल चट्टा कह दो क्या, तिल चट्टा कह दो। आदि में क्या पाया जाता है, इस टाइप का लिंग निर्धारण। अब देखो नर, नर भी कीट होता है, तभी तो रिप्रोडक्शन होगा भाई। नर होगा, नर भी होता है कीट, मादा भी कीट होता है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होकर भ्रूण बनेगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, देखो नर में क्या होता है, जो भी इंसेक्ट है नर कीट में होता है, नर कीट में एक्स जीरो, एक्स जीरो। और जो मादा होती है, जो फीमेल होती है, फीमेल जो कीड़ और मकोड़ जो भी होता है उसमें होता है, उसमें क्या होता है, एक्स एक्स। एक बात आपको मैं समझ आई, हमने मानव जन्म में, सॉरी, हमने मानव यानी कि मनुष्य में पढ़ा, मनुष्य में पढ़ा हमने लिंग निर्धारण, जिसमें मादा थी, मादा में एक्स एक्स था। और यहाँ पे भी कीट में, देखो ये डाउट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखो मादा में भी एक्स एक्स है, किसमें, कीट में। और मानव की बात करें तो मानव, मानव जो मादा होती है, हम जैसे औरत होती है, उसमें भी एक्स एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कीट में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और लिखो मेरे साथ में आप, क्या, देखो नर, नर कीट, नर कीट में एक लिंग, एक लिंग गुणसूत्र, गुणसूत्र, गुणसूत्र एक्स एवं मादा, यानी कि फीमेल, क्या लाड रहे,
फीमेल। कीट में सॉरी कीट में दो दो लिंग दो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्रोमोसोम लिख देता हूँ, गुणसूत्र लिख देता हूँ, एक ही बात है। गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक। और मादा कीट से एक कम होता है। देखो मैं क्या कहता हूँ, जो नर कीट होता है ना, मादा कीट से कम होता है। क्या होता है? एक्स, सिर्फ एक्स होता है, और मादा में होता है एक्स एक्स। तो इसकी क्या लिखने की आवश्यकता, आप यहां से भी समझ सकते हो ना लाडले। क्या कहना चाहता हूँ, जो मादा कीट होता है उसमें एक्स एक्स पाया जाता है लिंग निर्धारण, और जो नर होता है उसमें एक्स जीरो पाया जाता है। तो आपको क्या लिखने की आवश्यकता है, टॉपिक को समझो, बेसिक क्लियर करो। तो नर में एक्स जीरो पाया जाता है, यानी कि नर लिख देता हूं, नर कीट में मादा से एक कम पाया जाता है, एक कम पाया जाता है। क्या? गुणसूत्र। ठीक है, इसका एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। नर में, जैसे कि नर में 17, ये क्वेश्चन एक टाइप का, नर में 17 गुणसूत्र है। नर में कितने? 17 गुणसूत्र है। नर में 17 गुणसूत्र होने पर मादा में कितने होंगे? 18 होंगे। एक ज्यादा होगा ना, 18 होंगे। नर में 17 गुणसूत्र होने पर मादा में 18 होंगे, क्योंकि मादा नर से ज्यादा क्रोमोसोम है कीट में। ठीक है, अब इसकी थोड़ा विषमता देख लेते हैं, यानी कि चार्ट बना लेते हैं अच्छी तरीके से। अब तो बहुत ही कम रहा है, अब तो होने वाला है टॉपिक। हाँ, कीटों में नर विषम युग्मकता 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 पाई जाती है। तो मानव में पाई जाती थी, पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है। डायग्राम बना लेता हूँ, दूध जल्दी से, दूध। हाँ, 17, तो मादा में कितना हो गया? 18। 18 हो गया ना लाडले। एक्स एक्स होगा, एक्स जीरो होगा। ठीक है, ऑटोसोमल। मेरे साथ बनाते रहो कैरेक्टर। एल लिंक होता है, एस एक्सुल होता है। चार्ट बनाते रहिए, चार्ट से क्वेश्चन आता है हर साल बोर्ड में। फिर मत कहना आपने बताया नहीं भैया। ठीक है, फिर इसको यहाँ से ऐसे ले जाओ, फिर यहाँ पे लिख दो ए ए और एक्स एक्स। ठीक है, एक ये लिया हमने, एक ये ले लिया। सॉरी सॉरी, 2 मिनट है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मेरे को। हाँ, तो इसमें इस टाइप का आपको कैरेक्टर देखने को मिलेगा, प्लस एक्स जीरो। ठीक है, और इसको आपको कैसे काटना है, ऐसे करके, ऐसे ए प्लस एक्स हो गए इस टाइप का। हमने एक ले लिया हमने, इसके साथ ही यहाँ पे ए प्लस जीरो हो जाएगा। हो गया इतना कैरेक्टर। यहाँ पे शुक्राणु होगा, क्योंकि नर है, ये नर में शुक्राणु पाया जाता है, आपको पता है। शुक्राणु शुक्राणु फिर देखेंगे हम ए प्लस सॉरी ए ए प्लस एक्स एक्स, और इसी के साथ जीरो वाले में क्या होगा? ए प्लस एक्स जीरो, यानी कि नर कीट हो जाएगा, नर कीट। अब देखो ये किससे मिलेगा? माध्यम हो जाएगा आपका ए प्लस एक्स। हमने यहाँ पे एक ही एक्स लिया। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगी मादा कीट हो जाएगा ये तो, क्योंकि ज्यादा 2x हो गए ना, 2x होता है तो मादा होती है, यानी कि लड़की बनेगी इंसेक्ट में, मादा। और यहाँ पे एक्स जीरो है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें हमें क्या मिला था? हमें सिर्फ ये मिला था एक्स, सिर्फ ये एक्स। ठीक है, जीरो मिला था।
तो यहाँ पे हो जाएगा नर कीट। नर में क्या पाया जाता है? नर कीट में X0 पाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा नर कीट। दोबारा से आपको मैं समझा देता हूँ, मेरे को पता समझ नहीं आया। नर, नर में पाया जाता है मादा से कम गुणसूत्र। देखो मादा में पाया जाता है XX, जिसमें हमने A+X ले लिया। ये तो उदाहरण है एक तरह का। 2X X ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ये X तो यहाँ पे मिल गया, तो पीछे 0 रहा, 0 रहा भाई, और ये 0 यहाँ से आया था, ठीक है। और एक्सेस होगा तो मादा होगी, यानी कि मादा में एक्सेस पाया जाता है, और X0 होगा तो नर कीट होगा। अच्छी तरीके समझ आ चुका है आपको, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। अब हम पढ़ेंगे लास्ट, लास्ट आ गया लास्ट पड़ाव पर। हाँ, पक्षी में इंपोर्टेंट है। पक्षी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पर बाहरी वालों विद्यार्थियों के लिए इंपोर्टेंट है। जो नर पक्षी होता है उसमें होता है जेड जेड, ठीक है, नर पक्षी में। और मादा होती है ZW, मादा यानी कि फीमेल। क्या होता है? पक्षी। इसका एग्जाम्पल आपका होता है मोरिया, यानी कि मोर। टिको टिको, कबूतर कबूतर कबूतर। कबूतर देखा है आपने कभी? मोर देखा है आपने? सभी देखते हैं गाँवों में। ये किसमें पाया जाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ZW किसमें लिंग निर्धारण पाया जाता है, तो आप क्या लिखोगे? पक्षियों में। इसमें पक्षियों में, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है बोर्ड में, बारहवीं वाले विद्यार्थियों, साइंस वाले। हाँ, इसमें मादा विषम योग्यता पाई जाती है। मादा विषम, विषम युग्मकता, युग्मकता पाई जाती है, ठीक है। ZW होती है मादा पक्षी। मादा मादा पक्षी, पक्षियों में होता है ना, नर होता है, मादा होती है, उनके बच्चे भी होता है, तो उसमें अंडाणु पाया जाता है। मादा में आपको याद रखना ही, अंडाणु पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका W, और यहाँ पर हो जाएगा Z, ठीक है। अब इसका थोड़ा देख लेते हैं हम, क्रॉस क्रॉस करा के देख लेते हैं मेरे दोस्त, फिर हमारा टॉपिक हो जाएगा एंड। मार्केट भी चलना बंद हो गया अब तो। मार्केट भी कह रहा है अब बंद करो यार, बंद करो, बच्चे बोरिंग हो रहे हैं। पक्षी ZZ, ठीक है, नर पक्षी है ZZ, और जेड होता है शुक्राणु का प्रतीक, शुक्राणु, और डब्लू होता है अंडाणु। ZW मादा पक्षी, और ZZ नर। नर होगा तो शुक्राणु बनेंगे, मादा होगी तो अंडाणु बनेगा, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कीट हो, चाहे वो मनुष्य हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देता हूं नर पक्षी, नर पक्षी, ठीक है। ZZ क्रॉस करा मेरे दोस्त, Z हो जाएगा एक, होता क्या है नर में? शुक्राणु, स्पर्म, ठीक है। मादा, मादा में क्या होता है? मादा यानी कि फीमेल, ZW, ZW। तो यहाँ पे क्रॉस कराऊंगा तो एक आ जाएगा Z यहाँ से, और एक Z लेसू, लेसू में यहाँ से ले भैया। तो ये कौन सा बन गया? ये तो बन गया नर पक्षी, यानी कि लड़का हो गया, ठीक है। और एक Z ले लेता हूँ यहाँ से, और एक W ले लेता हूँ यहाँ से, तो क्या बन जाएगा? ZW, यानी कि मादा पक्षी मादा पक्षी बन गया है, मादा पक्षी बन गया है। तो मादा में आपको पता है अंडाणु होता है, अंडाणु होता है। तो आपका लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण टॉपिक खत्म हो चुका है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपका डाउट लिया जाएगा, ठीक। धन्यवाद।